चलिए मैं एक रचना सुनाता हूँ कि मेरे सपनों का भारत कैसा हो। मेरे सपनों का भारत कैसा हो मैं बतलाता हूँ। मेरे सपनों का भारत कैसा हो मैं बतलाता हूँ। और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ। मेरे सपनों का भारत कैसा हो मैं बतलाता हूँ। और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ। तो पहला बंद देखें इसमें कि पारिवारिक गतिविधियाँ कैसी होंगी। कि दशरथ से हों पिता जहाँ पर, दशरथ से हों पिता जहाँ पर कौशल्या सी माता हो। दशरथ से हों पिता जहाँ पर कौशल्या सी माता हो। और मुनि वशिष्ठ सम पूज्य गुरु हो। मुनि वशिष्ठ सम पूज्य गुरु हो। लक्ष्मण जैसा भ्राता हो। और भरत सरीखा त्याग जगत में कहीं नहीं लग पाता हूँ। और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ। मेरे सपनों का भारत कैसा हो। दूसरा बंद देखें कि धार्मिक गतिविधियाँ कैसी होंगी। कि घर घर गूंजे वेद मंत्र, घर घर गूंजे वेद मंत्र ओम ध्वजा फहराती हो। घर घर गूंजे वेद मंत्र ओम ध्वजा फहराती हो। हवन कुंड की आग घरों से कभी न बुझने पाती हो। और खुद अपने हत्यारे को जो युक्ति मार्ग बतलाता हो। युग निर्माता दयानंद सा भारत भाग्य विधाता हो। और दयानंद सा शुभचिंत घर घर गूंजे वेद मंत्र, घर घर गूंजे वेद मंत्र ओम ध्वजा फहराती हो। हवन कुंड की आग घरों से कभी न बुझने पाती हो। और खुद अपने हत्यारे को जो युक्ति मार्ग बतलाता हो। युग निर्माता दयानंद सा भारत भाग्य विधाता हो। और विरजानंद सा शुभचिंतक महर्षि दयानंद के जो गुरु थे, व्याकरणाचार्य थे, व्याकरण के सूर्य थे। तो विरजानंद सा शुभचिंतक अब कहीं नहीं लग पाता हूँ। राष्ट्र का हित चाहने वाला भारत में कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। तो विरजानंद सा शुभचिंतक अब कहीं नहीं लग पाता हूँ। और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ। मेरे सपनों का भारत कैसा। एक बंदा और देखे इसमें कि क्रांतिकारी गतिविधियाँ कैसी हों भारत में। तो हो प्रताप सा अभिमानी अकबर जिससे भय खाता था। हो प्रताप सा अभिमानी अकबर जिससे भय खाता था। तुर्कों से हार नहीं मानी जंगल की रोटी खाता था। और वीर शिवा सा बलशाली आदर्श सिखाना आता था। दुश्मन की पुत्र वधू का भी सम्मान बचाना आता था। ख्वाबों में जिसको पा करके दुश्मन थर थर्राता था। छत्रप की दहशत के आगे औरंग बेरंग हो जाता था। तो इतिहास के पन्नों को अब मैं धीरे धीरे पलटाता हूँ। और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ। मेरे सपनों का भारत कैसा हो। एक बंद देखें और इसमें 4 लाइनें। अभी मैं आपको अभिमान की बात बता रहा था। हो प्रताप सा अभिमानी। अब देखिए स्वाभिमान कहाँ मिलेगा आपको। तो मैंने देखा कि स्वाभिमानी आजाद सरीखा। अगर अभिमान आपको प्रताप के अंदर मिलेगा तो स्वाभिमान मिलेगा चंद्रशेखर आजाद के अंदर। तो स्वाभिमानी आजाद सरीखा राय लाजपत लाला हूँ। जीवटता सावरकर सी हो। सजाए पानी काला हो। और बलिदानी बिस्मिल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की मैं बात कर रहा हूँ। तो बलिदानी
बिस्मिल सा जिसने गले में फंदा डाला हो, बलिदानी बिस्मिल सा जिसने गले में फंदा डाला हो, और सरफरोश ऊधम सिंह जैसा दिल दहलाने वाला हो, और भगत सिंह सा राष्ट्रभक्त, भगत सिंह सा राष्ट्रभक्त अब कहीं नहीं लग पाता हूँ, और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ, मेरे सपनों का भारत कैसा हो। एक बंदा और देखें, और थोड़ा आगे आइए, आज़ादी के बाद देखें कि प्रेमचंद का दलित प्रेम हो। दलित प्रेमी आपको बहुत मिल जाएंगे, मगर मैंने जो अपनी खोज में पाया, अपने सोच विचार में पाया, तो मैंने लिखा कि मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने अपने कहानियों में गरीबों की, दलितों की जो दशा दुर्दशा का उन्होंने व्याख्यान किया, विवरण किया, लिखा उन्होंने, तो वो एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। तो मैंने लिखा कि प्रेमचंद का दलित प्रेम हो, प्रेमचंद का दलित प्रेम हो, या जेपी का वादा हो। जिस समय इंदिरा ने इमरजेंसी, मीसा, तमाम चीज़ें भारतीय जनता के ऊपर थोपी, उस समय नसबंदी भी इन्होंने एक, जिससे काफ़ी भारतीय जनमानस के अंदर आक्रोश पैदा हुआ। तो वो मैंने उस समय का सीन मुझको याद आया, तो मैंने उसको लिखा कि प्रेमचंद का दलित प्रेम हो, या जेपी का वादा हो। जेपी ने उस समय इंदिरा के जो उस समय उन्होंने भारतीय जनता के ऊपर जो तमाम प्रताड़ना और तमाम प्रकार को उन्होंने भारतीय जनमानस को परेशान किया, गंभीर समस्याएं पैदा की, तो उस समय जेपी ने एक ही बात कही थी कि डरो मत, अभी हम जिंदा हैं। और उनकी इस मंत्र ने पूरे भारत में प्राण फूंक दिए थे। तो प्रेमचंद का दलित प्रेम हो, या जेपी का वादा हो, लालू जैसा रेल मंत्री, पंडा जैसी राधा हो, और हुनरमंद मनमोहन जैसा, हुनरमंद 10 साल मनमोहन जी ने सरकार चलाई, और इतनी शालीनता से चलाई कि कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा भारत में, लगातार कंटिन्यू। तो उस समय शायद इनका पहले वर्ष था 2005 में, मैंने ये रचना लिखी थी 5-6 में। तो उसी समय मैंने लिखा था कि प्रेमचंद का दलित प्रेम हो, या जेपी का वादा हो, लालू जैसा रेल मंत्री, पंडा जैसी राधा हो, और हुनरमंद मनमोहन जैसा पीएम सीधा साधा हो। और कितना सीधा कि इटली की तितली के सन्मुख नतमस्तक हो जाता हो। तो बातों में तुमको मैं सब कुछ समझाता हूँ, और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ। एक बंदा और देखें इसमें कि सावित्री सी पतिव्रता, भारतीय नारियों का भी इस राष्ट्र में विशेष योगदान रहा है अनादिकाल से। तो मैंने कुछ लाइनें लिखी कि सावित्री सी पतिव्रता या रामायण की सीता हो। सावित्री सी पतिव्रता या रामायण की सीता हो, द्रुपद सुता पांचाली सी या द्वापर की गीता हो, वल्लभ जैसा लौह पुरुष जिसने निजाम को जीता हो, और नेहरू जैसा पाखंडी जो छिपकर दारू पीता हो, और गांधी जैसे संत महात्मा को हरदम ठुकराता हूँ, और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ, मेरे सपनों का भारत कैसा हो मैं बतलाता हूँ। ये तो कुछ बंद हुए आत्मरंजन के, जो आदमी जिससे कुछ सीख सकता है। अब 2 बंद देखे मनोरंजन के, जो मैंने अपनी लाइफ में पाया, उसको मैंने लिखा कि जानी जैसा अभिनेता, आप फिल्म में आप जो है सिनेमा की तरफ जाएं, तो जो
इन पिछले 50 सालों में जो कलाकार हुए उनमें मैंने जो मुझको समझ आया मैंने लिखा कि जानी जैसा अभिनेता राजकुमार, भूतो न भविष्यत, ऐसा कोई कलाकार पैदा ही नहीं होगा मेरी नज़र में कि जानी जैसा अभिनेता जो करेक्टर को जीता था, जानी जैसा अभिनेता या मीना सी पाकीज़ा हो, जानी जैसा अभिनेता या मीना सी पाकीज़ा हो, अनिल जो ऊसर में जब निकले वो ताकतवर बीजा हो, जीजा विश्वनाथ के जैसा, जीजा विश्वनाथ के जैसा, जानी जैसा अभिनेता राजकुमार, जानी जैसा अभिनेता या मीना सी पाकीज़ा हो, अनिल जो ऊसर में जब निकले वो ताकतवर बीजा हो, और जीजा विश्वनाथ के जैसा या सन्नी सा साला हो, गुंडप्पा विश्वनाथ और सुनील गावस्कर, जीजा विश्वनाथ के जैसा या सन्नी सा साला हो, मधुशाला हरिवंश राय की हुस्न परी मधुबाला हो, और प्राण के जैसा खलनायक, प्राण के जैसा खलनायक अब कहीं नहीं लग पाता हूँ, कोई दूसरा प्राण पैदा भी नहीं होगा, तो प्राण के जैसा खलनायक अब कहीं नहीं लग पाता हूँ, और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ, मेरे सपनों का भारत कैसा हो। और अंतिम लाइनें देखें कि एक फिल्म बनी है सिनेमा जगत में, और उसका मैं थोड़ा सा चित्रण कर रहा हूँ कि बीरू जैसा छैल छबीला, बीरू जैसा छैल छबीला जैसा हिम्मत वाला हो, वीरू जैसा छैल छबीला जैसा हिम्मत वाला हो, सिप्पी का सुरमानी ठाकुर गब्बर सोले वाला हो, और हेमा सी रंगबाज बसंती, चल धन्नो हेमा सी रंगबाज बसंती, नखरे ना सह पाता हूँ, और बैठो मेरे पास तुम्हें मैं मानचित्र दिखलाता हूँ, मेरे सपनों का भारत कैसा हो, मैं बतलाता हूँ। ओम नवाबगंज मेरा निवास स्थान है, और मेरा मोबाइल नंबर है 9794991565। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सादर नमस्कार कर रहा हूँ। नमस्कार।